हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो उसे भी ज़रूर देख लेना, वरना आपको ड्रामा समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं साइचन फा से मिलने उसके घर आता है, लेकिन फा घर पर नहीं होती। ये प्रिया आकर उसे बताती है कि वो अभी ऑफिस में ही है। तो चार्ल्स फा के आने का वेट करने लगता है। हम ऑफिस में फा को देखते हैं जो अभी काम कर रही होती है। वो सब मिल के ऐड का काम कंप्लीट कर रहे होते हैं। बहुत देर हो जाती है, फा नहीं आती। प्रे चार्ल्स से कहती है, फा अब तक नहीं आई है। तुम जो फा को बताने चाहते हो वो मुझे बता सकते हो, मैं उसे बता दूंगी। लेकिन चार्ल्स मना करके कहता है, मैं खुद से ही उसे बता दूंगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये प्रे चार्ल्स से पूछते हैं कि तुम फा के बारे में क्या सोचते हो। तो वो उसे बता देता है कि वो फा से प्यार करता है। ये सुन वो शॉक हो जाती है। स्प्रे को लगता है कि वो अगर चार्ल्स को फा के पास्ट के बारे में उसे बताएगी तो वो उसे लाइक करना छोड़ देगा। तो प्रे उसे फा के मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाकर उसे फा का पास्ट बताने लगती है कि फा उनके मॉम डैड के साथ ट्रिप पर गई थी। वहाँ उनके डाइविंग बोट का एक्सीडेंट हो गया और उसके मॉम डैड की डेथ हो गई। लेकिन फा बच गई और एक मीन आइलैंड नाम की जगह जा पहुंची। वहाँ उसकी याददाश्त चली गई। फा बहुत टाइम तक वहाँ रही थी। उसकी वहाँ शादी भी हुई, हस्बैंड भी था। उसने फा को बहुत ढूंढा और वापस लाया, उसका ट्रीटमेंट किया, जिसके बाद उसे मीन आइलैंड पर क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था। अब साइचन को तो ये सारी बातें पता थी और फा का हस्बैंड भी वो खुद ही है। ये बात जब प्रे को पता चलेगी तब बड़ा मजा आएगा। चार्ल्स प्रे से पूछता है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। प्रे कहती है, तुम फा से प्यार करते हो, तुम्हें ये सारा ट्रूथ जानना जरूरी है, पता होना चाहिए। क्या तुम फा को उसके पास्ट और उसके ट्रूथ के साथ अपनाओगे। साइचन कहता है, मैं फा से सच्चा प्यार करता हूँ। वो जैसी है मैं अपने पूरे दिल से उसे पसंद करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे उसके पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्प्रे का तो मुंह बन जाता है कि ये चार्ल्स इतना सब बताने के बाद भी फा को अपनाना चाहता है। जब प्रे को चार्ल्स और फा की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तब कैसे रिएक्ट करेगी प्रे। तभी प्रे को फा का ऑफिस से कॉल आता है कि वो आज ऑफिस में ही काम के लिए रुकने वाली है। प्रे ये बात चार्ल्स को बताती है तो वो बोलता है उसके पास बहुत सारा टाइम है, वो बाद में फा से मिल लेगा और वहाँ से चला जाता है। ये प्रे और ज़्यादा चिढ़ने और गुस्सा होने लगती है। अपने रूम में जाकर फा की तस्वीर से कहने लगती है, जब से तुम पैदा हुई हो तुमने सब कुछ छीना है, तुम्हें सब कुछ मिला है, अब बस हो गया। चार्ल्स को वो उसे छीनने नहीं देगी और वो फोटो फ्रेम फोड़ देती है। उसे वहाँ यसा का कार्ड दिखता है। यसा की बातें सोच उसे वो याद आ जाता है। याद आता है कि उसने कहा था फा का हस्बैंड बुरा इंसान था, तो वो अब फा के हस्बैंड को ढूंढना चाहते हैं, उसके लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट डे यसा और प्रे को देखते हैं। ये प्रे यसा को फा के हस्बैंड को ढूंढने को कहते हैं, बट यहाँ यसा कहता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मीन आइलैंड पर कुछ साल पहले बड़ा तूफान आया था जिसमें वो पूरा गांव बर्बाद हो गया। कुछ लोग मर गए, कुछ दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उसे पता नहीं कि वो कहाँ गए हैं। अब ये प्रे परेशान। वो यसा को पैसे देकर कहती है कि वो अब प्रे से दोबारा ना मिले, ऐसा सोचे कि वो दोनों कभी मिले ही नहीं, और ये बोल जल्दी से वहाँ से चली जाती है। प्रे का पर्स वहाँ नीचे गिर जाता है, जिसे यसा देखकर उसे वापस लौटाने उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे प्रे नहीं मिलती। वो उस पर्स को चेक करता है तो प्रे के बिजनेस कार्ड से उसे उसके कंपनी का पता चल जाता है। वो उनकी कंपनी में पर्स लौटाने आता है। वो वहाँ पर साइचन को आता देखता है। उसे देख वो शॉक हो जाता है। वो वॉचमैन से पूछता है कि ये कौन है, तो उसे पता चलता है कि चार्ल्स इस सेवन सीज एयरलाइन कंपनी का मालिक है। ये सुन वो शॉक हो जाता है। बाद में वो प्रे और चार्ल्स के बारे में गूगल सर्च करता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन उसे पक्का यकीन होता है चार्ल्स ही साइचोन है। उसने उसका नाम बदल लिया है। अब मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ साइचोन फा की तरफ ही देख रहा होता है, लेकिन फा उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती, उससे बात भी नहीं करती। साइचोन परेशान हो जाता है कि फा उसे अवॉइड क्यों कर रही है और उन दोनों पर नज़र प्रे और जेम्स रख रहे होते हैं। फा वॉशरूम के लिए बाहर जाती है। ये यसा वहाँ भी पहुँच जाता है। वो फा को देख लेता है। फा के पास चार्ल्स आता है और ये यसा फा और साइचन को साथ देख तो और ज़्यादा शॉक हो जाता है। चार्ल्स चिंता में फा से पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, ना ही फ़ोन उठाती हो, ना ही मिलती हो और ना ही मुझसे बात कर रही हो। मुझसे कोई गलती हुई है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। उन दोनों की बातों से यसा समझ जाता है कि नांगफा को साइचन याद नहीं है। फा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और आगे जाने लगती है। फा प्रे के कहने की वजह से ही चार्ल्स को अवॉइड कर रही होती है। चार्ल्स फा को पीछे से रोकता है और उसे बताने ही वाला होता है कि वो उससे प्यार करता है। तभी ये प्रे बीच में आ जाती है और चार्ल्स को काम के बहाने अंदर भेज देती है। अब इन तीनों का ये लव ट्रायंगल, प्रे साइचन को लाइक करती है, ये सारी बातें यसा समझ जाता है।
बाद में वो बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में प्रे के सामने आ जाता है। उसे उसका पर्स लौटाता है। उससे उससे कहता है कि उसे पता है कि वो और उसकी सिस्टर एक ही लड़के को पसंद करती है और चार्ल्स को पाना चाहती है। इसलिए ही अपनी सिस्टर को उसके रास्ते से हटाने के लिए उसके हस्बैंड को ढूंढने को कहा था, है ना? लेकिन प्रे उसकी बातें अवॉइड कर रहे होते हैं, नहीं मान रही होती है, फिर भी उससे ज़बरदस्ती कह रहा होता है। प्रे शॉक होकर पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला, लेकिन वो उसे सच्चाई नहीं बताता कि चार्ल्स को वो पहले से ही जानता है और वही फा का हस्बैंड है। यसा प्रे से कहता है अगर प्रे को उसकी हेल्प चाहिए तो वो पैसे के बदले करने के लिए तैयार है। वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। अभी तो प्रे उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से यसा चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम सायचन को देखते हैं जहाँ सायचन को अमेरिका से एक कॉल आता है कि उसके डैड माइकल को हार्ट अटैक आ गया है, उनकी कंडीशन सीरियस है। ये सुन सायचन टेंशन में आ जाता है। वो जल्द से जल्द अमेरिका के लिए जाने की तैयारी करने लगता है। नाइट में फा सोई होती है। उसे चार्ल्स का फ़ोन आता है जो जाते जाते फा को बताकर जाता है कि वो अमेरिका जा रहा है क्योंकि उसकी डैड की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। फा उसके वापस लौटने तक का इंतज़ार करे। वो उसे कुछ ज़रूरी बातें बतानी चाहता है और साइचॉन अमेरिका के लिए ये कहकर निकल जाता है, लेकिन फा उसकी बातों को कुछ सीरियसली नहीं लेती और सो जाती है। नेक्स्ट डे जब ये बात फा प्रे को बताती है तो प्रे इस बात से गुस्सा हो जाती है कि चार्ल्स ने जाते समय उसे कॉल करने के बजाय से फा को ही कॉल किया। ये फा से और ज़्यादा जलने लगती है और वो यसा को कॉल कर देती है। अब हम फा को उसकी कंपनी में देखते हैं। वो कंपनी के पार्किंग यार्ड में होती है। अचानक से फा के कार में यसा घुस जाता है। वो ज़बरदस्ती फा का हाथ पकड़कर कहने लगता है कि क्या तुम अपने खुद के हस्बैंड को ही भूल गई। ये यसा उसे खुद को फा का हस्बैंड बताता है। ये सुन फा शॉक हो जाती है। उससे अपने आप को छुड़ाने लगती है। डर कर अपने आप को जैसे तैसे यसा से छुड़ा कर भागने लगती है। तभी सामने से जेम्स आ जाता है। जेम्स को देख यसा वहाँ से भाग जाता है। फा परेशान हो जाती है, डर जाती है। जेम्स फा को संभालता है और वो दोनों ऑफिस में होते हैं। वो पुलिस कंप्लेंट करने का डिसाइड करते हैं। फा अब भी डरी सी परेशान सी होती है। बाद में फा अपने घर आती है। हम फा के पीछे उसके घर के अंदर ईविल यसा को देखते हैं। फा यसा को अपने सामने देख शॉक हो जाते हैं। जल्दी से बेसबॉल का डंडा लेकर उसे मारने की धमकी देकर भगाने लगते हैं, लेकिन ये यसा फिर से फा को अपनी वाइफ कहते हुए उसे पकड़ लेता है। फा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है एंड थैंकफुली वहाँ वह टाइम पर पहुँच जाता है जो फा को यसा से छुड़ाकर उसे पीटने लगता है, लेकिन ये यसा उसे ही मार कर भागने लगता है। वह तो उसके पीछे पकड़ने जाता है लेकिन वो दीवार कूदकर भाग जाता है। बाद में फा रोते हुए वत को सारी बातें बताती है कि वो इस इंसान को नहीं जानती, लेकिन वो उस पर 2 बार अटैक कर चुका है। वो कह रहा था कि वो उसका हस्बैंड है। जो सुन वत शॉक होता है। वत फा के लिए परेशान होकर प्रे से इन सब के बारे में बात करने के लिए कॉल करता है और उसे ऑफिस में मिलने बुलाता है। बाद में ऑफिस में वत फा से मिलने जाता है। वत को सच में लगता है कि वो इंसान यानी यसा फा का हस्बैंड है। वो फा को सारी सच्चाई बताने की बात करता है, लेकिन प्रे फा को उसका पास्ट बताने से मना करती है और ना ही वत को उसे बताने से मना करती है। वो खुद सब हैंडल करेगी ये कहती है। वत फा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हम फा को देखते हैं जो टेंशन में यसा की बातों को याद कर रही होती है। फा प्रे को ये सब बताती है। वो प्रे से पूछने लगती है कि क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही है। प्रे तो फा को परेशान देख खुश हो रही होती है। फा उसे रिक्वेस्ट करने लगती है सच बताने के लिए, तो ये प्रे उसे आधा अधूरा सच बताती है। फा को बताती है कि उस एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। वो आइलैंड पर जा पहुंची थी। वहाँ के लोग बहुत बुरे थे। उन्होंने उसकी ज़बरदस्ती एक लड़की से शादी करवाई। उसका हस्बैंड भी अच्छा इंसान नहीं था। जब प्रे ने उसे ढूंढा तो उसे जल्द से जल्द वापस लाया और उसे शॉक ट्रीटमेंट देकर उसकी मेन आइलैंड की सारी मेमोरीज इरेज कर दी। वो नहीं चाहती थी कि मैं फा को ये सारी मेमोरीज याद आए और वो हर्ट हो। ये सब सुन फा शॉक हुई थी। प्रे ने ये जानबूझकर उसे बताया था उसे हर्ट करने के लिए। फा रोते हुए बाथरूम में जाकर रोने लगते हैं। खुद को रगड़ रगड़ के नहाने लगती है। अपना इतना बुरा पास था सोच बहुत रोने लगती है। ये प्रे यसा को पैसे देती है। हमें यहाँ पता चलता है पैसे लेने के बाद भी यसा का कुछ और भी प्लान होता है फा और साइचोन को परेशान करने का। हम फा को देखते हैं जिसे एक कॉल आता है। अब फा एक जगह किसी से मिलने आती है।
इस इविल यसा ने ही उसे कॉल कर कर बुलाया था। फा यसा से कहती है कि जो कुछ भी मेन आइलैंड पर हुआ वो अनजाने में हुआ था, वो उसे उसका हस्बैंड नहीं मानती। ये इविल यसा कहने लगता है कि क्या तुम हम दोनों के बीच की जो कुछ भी हुआ वो सब भूलना चाहती हो। तो फा उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसके पास्ट में जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाना चाहती है, मेन आइलैंड की सारी यादें भूल जाना चाहती है। वो ऐसा क्या करे कि वो उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाए। हम यहाँ देखते हैं कि इस शातिर यसा ने अपने मोबाइल फ़ोन में फा की ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती हैं। यसा फा से पैसे मांगता है। फा उसे 5 लाख बाहट का चेक देती है। ये इविल यसा दोनों साइड से पैसे लेकर बड़ा खुश होता है। वो याद करता है पिछली बार साइचोन ने नांगफा को ढूंढने के लिए उसे कितनी बेरहमी से मारा था। वो साइचोन से बदला लेना चाहता है, उन दोनों को अलग करना चाहता है। अब हम साइचोन को देखते हैं जो थाईलैंड वापस आ रहा होता है। उसके डैड अब ठीक होते हैं। वो फा को सब बताएगा, सोच खुश हो रहा होता है। हम फा को देखते हैं जो इन सब बातों से परेशान होकर अमेरिका वापस जाने का डिसाइड करते हैं, इन सारे सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं। प्रे का यही प्लान होता है कि वो फा के सामने उसका डरावना पास लाएगी और फा परेशान होकर यहाँ से चली जाएगी और उसके जाने के बाद चार्ल्स उसका हो जाएगा। प्रे यहाँ अच्छा बनने का नाटक करते हैं कि वो फा की केयर करते हैं। ये प्रे बड़ी खुश हो रही होती है कि फा उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी। फा अपनी कंपनी में जाकर रेजिग्नेशन लेटर देती है। फा जॉब छोड़ रही है। ये देख वो तीनों शॉक होते हैं। मिस्टर वी उसे रोकते हैं लेकिन वो नहीं मानती। कहती है कि प्रेजेंटर होने की बात के बारे में मैंने प्रेस से बात कर ली है, वो चार्ल्स को बता देगी। आपका प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, मैं कुछ टाइम अकेले बिताना चाहती हूँ। और वो जाने लगती है। फा अपना सामान लेकर जाने लगती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। इस जेम्स को भी अच्छा नहीं लगता कि फा जा रही है। साइचन को यसा कॉल करके मिलने बुलाता है। ये यसा वही फा की रिकॉर्डिंग साइचन को सुनाता है जिसमें फा गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहे थे कि वो मीन आइलैंड की सारी बातें भूल जाना चाहते हैं। ये यसा साइचन से झूठ बोलता है कि फा को सब कुछ ऑलरेडी याद आ चुका है, लेकिन साइचन को इविल यसा की बातों पर विश्वास नहीं होता। ऐसा फिर से झूठ बोलने लगता है कि अगर फा को कुछ याद ना होता तो वो मुझसे क्यों मिलती। भूलो मत कि मैंने ही फालदा को वापस उसकी सिस्टर से मिलाया था। फा ने मुझे पैसे दिए थे ये सब बात किसी को ना बताने के लिए। वो मीन आइलैंड को भूल कर नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहते हैं। वो साइचोन को भूलना चाहती है। साइचोन को उस पर विश्वास नहीं होता। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। ये साइचोन को उसकी झूठी बातों पर यकीन दिलाने के लिए यसा उसे फा ने दिया चेक दिखाता है और उसे ये बताता है कि उसकी नागफा जल्द ही उससे दूर उसे छोड़कर अमेरिका जाने वाली है। ये सुन तो साइचोन और ज़्यादा शॉक हो जाता है। इविल यसा हंसने लगता है। साइचोन परेशान हो जाता है। साइचोन जल्द से जल्द हाथ से कहकर उस वॉइस रिकॉर्डिंग की आवाज़ को चेक करने को कहता है कि क्या सच में ये फालदा की है, ये चेक करो। फा की पूरी तैयारी हो जाती है। ये प्रे अच्छा बनने का नाटक करते हुए फा को उसका पास्ट भूलकर नई लाइफ की स्टार्ट करने को कहती है। बोलती है वो उससे बहुत प्यार करती है। फा अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करती है। साथ चेक करने के बाद साइचोन को बताता है कि ये फा की आवाज़ है और शायद फा को सब याद आ गया है। ये सुन साइचोन को फा पर बहुत गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि फा उसे इतने दिनों से झूठ बोलती आ रही थी। साइचोन का डेविल मोड ऑन हो गया है। प्रे के जाने के बाद फा के पास साइचोन आता है। वो वहाँ देखता है कि फा अमेरिका के लिए निकल रही है। उसे यसा की बातों पर विश्वास आ जाता है। साइचोन गुस्से में फा से कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे इतनी तंग आ चुकी हो जो मुझसे दूर जाना चाहती हो। फा को समझ नहीं आता कि चार्ल्स क्या कह रहा है। साइचोन चिल्लाते हुए कहता है मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, आशा करता रहा कि मैं एक दिन तुमसे ज़रूर मिलूंगा। फा बोल रही होती है कि चार्ल्स तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो साइचोन कहता है अब उसे फा की बातों पर विश्वास नहीं रहा। वो उससे दूर जाकर न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती है ना। वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो फा को कभी खुश नहीं होने देगा। फा उसे पागल बोलते हैं। साइचोन गुस्से में ये कहते हुए उसके क्लोज आने लगता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है ना, तो ठीक है फिर वो उसे याद दिलाएगा। और ये बोल वो फोर्सफुली फा को किस कर लेता है। फा चार्ल्स के इस एक्ट से घबरा जाती है, अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश करती है। चार्ल्स से कहने लगती है कि वो उससे नफरत करती है। ये सुन तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अपने आप को चार्ल्स से छुड़ाने की कोशिश करते हुए फा को फिर से साइचोन याद आता है, लेकिन इस बार भी वो उसका चेहरा नहीं देख पाती। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहां हम फा को सैड खड़ा देखते हैं। जो भी चार्ल्स ने उसके साथ ज़बरदस्ती किया उस वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। जो उसके दिल में चार्ल्स के लिए फीलिंग्स आ रही थी वो नफ़रत में बदल गई थी। साइचोन उसके पास आता है उसे हक करने, तो
तो वो उसे दूर करके एक थप्पड़ मार देती है। साइचोन को लगा था कि फा अब तो मान गई होगी कि वो उसे याद है, लेकिन रियलिटी पर साइचोन विश्वास नहीं करता कि फा को कुछ भी याद नहीं है। फा दोबारा चार्ल्स की शक्ल नहीं देखना चाहती, वो उसे गुस्से में घर से बाहर निकालने को बोलती है। साइचन को गुस्सा आता है, वो फा के अमेरिका जाने के टिकट्स पासपोर्ट को फाड़ देता है। फा रोते हुए कहने लगती है कि आखिर चार्ल्स को क्या चाहिए, वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। साइचन कहता है वही जो एक हस्बैंड उसकी वाइफ से चाहता है। फा चिढ़कर कहती है कि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, वो कभी उसकी वाइफ नहीं बनेगी। तो चार्ल्स फा को धमकी देता है कि वो उसकी सिस्टर प्रे को जाकर बता देगा कि लास्ट नाइट उनके बीच क्या हुआ था, फिर तो डेफिनेटली उनकी शादी होकर रहेगी। फा उस पर चिल्लाकर कहने लगती है कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगी, वो यहाँ से दूर कहीं चली जाएगी। साइचोन उसे पकड़कर कहने लगता है कि वो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो अगर कहीं चली गई तो वो उसकी सिस्टर की कंपनी से उसकी कंपनी की पार्टनरशिप तोड़ देगा, उसकी सिस्टर की कंपनी को बर्बाद कर देगा, उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही होगा। फा को उसे और ज़्यादा नफरत होने लगती है। साइचन वहाँ से चला जाता है। फा चार्ल्स के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। ये वेन चार्ल्स को वैसी हालत में फा के घर से निकलते देख शॉक हो जाती है। वो आंट को जाकर ये सब बता देती है। उन दोनों को शक होता है कि साइचन और फा के बीच में ज़रूर कुछ है। साइचन अपने घर जाकर गुस्से में उन 3 ग्लास के जार को फोड़ देता है जिसमें उसने 1000 फा के इंतज़ार के कंचे जमा किए थे। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे कैसे फा और चार्ल्स की गलतफहमियां दूर होगी और साइचोन अपनी नफरत में क्या क्या करेगा, जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।